हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी चैनल कॉमर्स अड्डा 2.0। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में गुडविल को कैलकुलेट करना स्टार्ट किया था और हमने पहला मेथड कर लिया है जिसका नाम था एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू हम गुडविल को कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। हम आज जो करने वाले हैं वो है सुपर प्रॉफिट मेथड और इस मेथड के थ्रू हम गुडविल को कैलकुलेट करना सीखेंगे, क्योंकि हर एक बिजनेसमैन का अपना अपना तरीका होता है गुडविल को कैलकुलेट करने का। वो एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू भी गुडविल कैलकुलेट कर सकता है और सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू भी गुडविल को कैलकुलेट कर सकता है। एक तीसरा मेथड होता है कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसके थ्रू भी वो गुडविल को कैलकुलेट करना कैलकुलेट कर सकता है। लेकिन सभी बिजनेसमैन अपना अलग अलग तरीका अपनाते हैं। ये पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग लिखा होता है पार्टनरशिप डीड में कि किस तरीके से गुडविल को कैलकुलेट करना है या उसकी वैल्यू किस तरीके से हमें निकालनी है। तो हमारा जो आज मेथड है वो है सबसे पहले सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड को करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि सुपर प्रॉफिट एक्चुअल में होता क्या है। इसको एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल की मदद से हम समझेंगे कि सुपर प्रॉफिट एक्चुअल में है क्या। तो एग्जाम्पल ये है कि मार्केट में सपोज कीजिएगा 10 दुकानें हैं और 10 की 10 दुकानों की कैपिटल सेम लगी हुई है और सभी का जो प्रॉफिट है वो सेम हो रहा है। मतलब कहने का ये है कि सभी का अगर प्रॉफिट सेम हो रहा है तो नॉर्मल प्रॉफिट कहेंगे, क्योंकि मार्केट में जितनी भी दुकानें खुली हुई हैं 10, उन सभी का सेम प्रॉफिट हो रहा है। तो मतलब ये हो गया कि इनका नॉर्मल प्रॉफिट है ये, यानी कि नॉर्मल इतना प्रॉफिट होता ही है सभी दुकानों को। लेकिन जो 11वीं दुकान है, जो 11वीं दुकान है, उसकी भी कैपिटल 5 लाख रुपए लगी हुई है, लेकिन उसका प्रॉफिट उतना नहीं है जितना दूसरी दुकानों का। उसका प्रॉफिट और ज्यादा है। उसका प्रॉफिट हम सपोज कर ले रहे हैं कि नॉर्मल जो प्रॉफिट सभी दुकानों का नॉर्मल प्रॉफिट है वो 10,000 रुपए है, लेकिन वो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता है या कोई और वजह हो सकती है, क्वालिटी इंप्रूव करके भी अपनी वो एक्चुअल प्रॉफिट को और ज्यादा बढ़ा रहा है। तो हम सपोज कर रहे हैं कि उसका जो प्रॉफिट है वो 12,000 रुपए का है और बाकी दुकानों का 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर जो 2,000 रुपए वो एक्स्ट्रा अर्न कर रहा है, इसको ही हम सुपर प्रॉफिट कहेंगे। और ये जो आपकी एक्स्ट्रा अर्निंग होती है वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स की मदद से ही होती है, क्योंकि हर एक बिजनेसमैन अपने अगर एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाता है तो वो दूसरी दुकानों के मुकाबले अपनी अर्निंग को इंक्रीज कर सकता है। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि एक दुकान की जो अर्निंग होती है दूसरी दुकानों के मुकाबले अगर ज्यादा है तो उसी को हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। तो यहां पर सुपर प्रॉफिट को करने के लिए, सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू अगर आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला हमारे सामने है। गुडविल अगर कैलकुलेट करनी है तो जो भी आपका सुपर प्रॉफिट निकल के आ रहा है, जैसे हमने अभी कहा था कि 10,000 रुपए दूसरी दुकानों का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हमारी दुकान का जो प्रॉफिट है वो 2,000 रुपए बढ़ के 12,000 रुपए है। तो यहाँ पर जो 2,000 रुपए है हमारा सुपर प्रॉफिट है, यानी कि आपका अधिलाभ इसको हिंदी में भी कहते हैं। सुपर प्रॉफिट की मल्टीप्लाई आप नंबर ऑफ परचेज ईयर से कर देते हैं तो आपकी गुडविल वैल्यूड हो जाती है, गुडविल की वैल्यू निकल के आ जाती है। लेकिन यहाँ पर एक बात यह है कि यहाँ पर हमें, चलो नंबर ऑफ परचेज ईयर तो क्वेश्चन में दिया होगा सर, नंबर ऑफ परचेज ईयर हमें क्वेश्चन में दिया होता है, लेकिन जो सुपर प्रॉफिट होता है ये हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। सुपर प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। अब जो सुपर प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट अगर आपको कैलकुलेट करना है वो आपको ही पता होगा, क्योंकि अभी अभी मैंने एग्जाम्पल में ये कहा था कि जो दूसरी 11वीं दुकान है उसका जो प्रॉफिट है वो 12,000 रुपए है और बाकी जो दुकान है उनका प्रॉफिट 10,000 रुपए हो रहा है। मतलब कहने का है नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो कम है 10,000 रुपए, और जो 11वीं दुकान है जिसका प्रॉफिट एक्चुअल में 12,000 रुपए हो रहा है वो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर अगर सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट में से हमें नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करना है। ठीक है, जो एक्चुअल में हमें करंट में प्रॉफिट हो रहा है, जैसे 15,000 रुपए या 12,000 रुपए हमारा करंट का प्रॉफिट है, तो वो एक्चुअल प्रॉफिट कहलाएगा, वास्तविक लाभ कहलाता है। अगर कुछ ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है तो आपको वो एवरेज प्रॉफिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट एक ही बात है। अगर 1 ईयर का दिया है, एक ही साल का दिया है, तो वो एक्चुअल प्रॉफिट होगा, और अगर कई साल का दिया है, 4 या 5 साल का दिया है, तो उसको एवरेज प्रॉफिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और एवरेज प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए एक वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं, गुडविल को कैलकुलेट करने की एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू। तो उसके थ्रू भी आप एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। हमें सिंपल माइनस करना है नॉर्मल प्रॉफिट। चलिए सर, ये एक्चुअल प्रॉफिट तो पता लग जाएगा, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे पता लगेगा? क्योंकि अभी हमने जिक्र किया था कि 5 लाख रुपए हर फर्म की या हर दुकान की कैपिटल थी, तो वो जो कैपिटल है उस पर एक नॉर्मल प्रॉफिट होता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है। तो उसी की मदद से हम नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में सुपर प्रॉफिट अगर मुझे निकालना है तो एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट इसमें मुझे कैलकुलेट करना
जरूरी है। तो नॉर्मल प्रॉफिट अगर मुझे निकालना है तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 हो जाएगा। लेकिन इसमें परेशानी ये होती है कि इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड हमें चाहिए होती है। कभी कभी क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दी होती है, लेकिन अगर नहीं दी है तो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर कैलकुलेट करना है तो आपको आपके पास दो अप्रोच होती हैं, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड जो निकाली जाती है वो बैलेंस शीट की मदद से निकाली जाती है। तो हमारे पास बैलेंस शीट में दो साइड्स होती हैं, एक तो हमारी असेट साइड और दूसरी होती है लायबिलिटी साइड। तो हम सबसे पहले लायबिलिटी अप्रोच से देखते हैं कि लायबिलिटी अप्रोच के आइटम को यूज करके किस तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली जा सकती है। तो सबसे पहले आप कैपिटल और उसमें जितने भी रिजर्व्स होते हैं उनको ऐड कर देंगे। उसके बाद जितनी भी फिक्टिशियस असेट्स हैं उनको माइनस कर देते हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को भी माइनस कर देते हैं और गुडविल को भी माइनस कर देते हैं। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो जिससे हमारी ट्रेड का कोई लेना देना नहीं होता है। तो अगर क्वेश्चन में सिर्फ इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है तो उसको हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही मानते हैं। अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिखा है तो उसको ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहेंगे। तो इसका ये आपको लायबिलिटी अप्रोच की मदद से आप इस फॉर्मूले को रख के कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर लायबिलिटी साइड का कोई आइटम गिवन नहीं है, आपके सामने असेट साइड के आइटम्स गिवन है, तो आप असेट साइड अप्रोच करके या असेट साइड अप्रोच से भी कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो असेट साइड में टोटल असेट्स आपको गिवन करी होंगी। तो टोटल असेट्स में जो जिसमें गुडविल नहीं होनी चाहिए, अगर टोटल असेट्स में गुडविल जुड़ी हुई है तो उसको हटा दीजिएगा। NTI मतलब नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अगर है तो उसको भी माइनस कर दीजिएगा, और अगर फिक्टिशियस असेट्स है तो उसको भी माइनस कर दीजिएगा। यानी कि ये तीनों चीजें गुडविल और इन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस असेट्स ये सब हमारी घटी हुई होनी चाहिए। फिर उसके बाद लास्ट में आपको आउटसाइड लायबिलिटीज को उसमें से माइनस करना है। आउटसाइड लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जैसे डिबेंचर्स हो गए या बैंक लोन हो गया या क्रिएटर हो गए, BP हो गए, ये सारे आउटसाइड लायबिलिटीज होती हैं। इन सभी को हमें माइनस करना पड़ेगा, तभी जाके हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट होके आती है। तो इस तरीके से हम गुडविल को निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट जो भी आएगा, सुपर प्रॉफिट अगर निकालना है तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड की मदद से नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, वो यहाँ पर लिख देंगे, और जो एक्चुअल प्रॉफिट निकल के आएगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे तो आपके पास सुपर प्रॉफिट आएगा। गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट की मल्टीप्लाई आप नंबर ऑफ परचेजर से कर देंगे। अगर आपने सुपर प्रॉफिट मेथड सीख लिया है तो एक एग्जांपल की मदद से हम सीखेंगे कि सुपर प्रॉफिट की मदद से गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसके लिए हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं कि सॉल्यूशन क्या होगा इसका। क्वेश्चन है कि आपके पास प्रॉफिट है 1 2 3 3 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है 18,000, 20,000 और 22,000 रुपए। कैपिटल इन्वेस्टेड यानी कि 60,000 रुपए की कैपिटल दी और NRR यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका 10% है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है कि इस तरह के जो बिजनेस हैं वो उनको नॉर्मली 10% का प्रॉफिट हो ही जाता है कैपिटल पे। तो आगे दिया है गुडविल विल बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर्स। यानी कि पिछले साल का जो सुपर प्रॉफिट, पिछले 3 साल का जो सुपर प्रॉफिट था उसका 3 ईयर परचेज के बेसिस पे आपको गुडविल को कैलकुलेट करना है, यानी कि सुपर प्रॉफिट आपको इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 होता है कि जो भी हम निकाल रहे हैं उसको हम लिख देते हैं फॉर्मूले के रूप में। तो आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है तो गुडविल इज इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला रखा जाएगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं SP, यानी कि सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेजेस ईयर्स, क्योंकि इसमें परचेज ईयर्स है। अगर टाइम्स में दिया होता है तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय टाइम्स हो जाता है। कभी कभी दिया होता है कि सुपर प्रॉफिट का 4 गुना है गुडविल या सुपर प्रॉफिट का 2 गुना है, तो नंबर ऑफ परचेज ईयर की जगह वहां पर टाइम्स आ जाएगा। अब गुडविल में हमें ये चेक करना है कि हमारे पास नंबर ऑफ परचेजर है क्या। हमारे पास 3 इयर्स परचेज ईयर दिए हुए हैं तो हमें 3 यहाँ पर रखना होगा, लेकिन SP यानी कि सुपर प्रॉफिट हमें नहीं दिया है। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख लेंगे, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट का? फॉर्मूला होता है आपका एक्चुअल प्रॉफिट। अगर एक्चुअल प्रॉफिट नहीं दिया है तो आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट भी आप रख सकते हैं, माइनस हो जाएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट को हमने NP कह दिया यहाँ पर। अब आगे हमें क्योंकि सुपर प्रॉफिट निकालना, तो सुपर प्रॉफिट के लिए मेरे पास या तो एक्चुअल प्रॉफिट होना चाहिए, एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए। तो क्योंकि इन 3 इयर्स का हमें प्रॉफिट दिया हुआ है तो हम इससे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, और एवरेज प्रॉफिट का सिंपल फॉर्मूला होता है कि जितने भी ईयर्स का प्रॉफिट दिया होता है उसको हम ऐड कर लेंगे 18,000, 20,000 प्लस 22,000।
18 और 22 आपके 40 हो जाते हैं, और 40 में अगर आप प्लस करेंगे 20 तो आपका 60 हो जाएगा। 3 से आप डिवाइड कर देंगे तो 60,000 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 20,000। जो आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया वो 20,000 रुपीज का आ गया। हमें दूसरा क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का हमने फॉर्मूला सीखा था, जो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है, नंबर ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे आप 100 से। तो आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो आपका 60,000 रुपए का दिया है, तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100, क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, इजिकल टू आपका 6,000 रुपए आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है। इसके बाद बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट है वो आपका 20,000 रुपए का है, तो यहां पर हम सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट कर देंगे। सुपर प्रॉफिट मतलब होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट अभी हमने निकाला है ₹20,000 माइनस जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट है वो है आपका 6,000 रुपए, इजिकल टू आपका जो 14,000 रुपीज आपका सुपर प्रॉफिट निकल के आएगा। 20,000 रुपए में 6,000 माइनस किए तो 14,000 रुपए आपका सुपर प्रॉफिट हो जाता है। अब सुपर प्रॉफिट की जगह मैं सुपर प्रॉफिट रख दूंगा, तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सुपर प्रॉफिट आपका 14,000 है, और नंबर ऑफ परचेजर आपको 3 दिया हुआ है। तो इस तरीके से जो आपकी गुडविल कैलकुलेट होके आई है वो आई है 42,000 रुपीज। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ए बी आर पार्टनर, गुडविल विल बी वैल्यूड 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। यहाँ पर परचेज ईयर है 3, इन 3 ईयर के परचेज की मल्टीप्लाई आपको सुपर प्रॉफिट से करनी है। आपको कुछ प्रॉफिट्स दिए हुए हैं 5 ईयर्स के, 2017, 18, 19, 20, 21। यहाँ पर 2 लाख रुपए का पहला प्रॉफिट है, 1,70,000, 2,10,000 और 2,30,000 और 2,50,000। लेकिन जो 2017 का प्रॉफिट है उसमें इंक्लूड है एबनॉर्मल गेन 25,000 रुपीज, एबनॉर्मल गेन 25,000 रुपीज। और जो 2008 का प्रॉफिट है उसमें एबनॉर्मल लॉस घटा हुआ है 50,000 रुपए का। अब इसको क्या करना है, इसमें हमें सबसे पहले वही लिखना होगा जो सॉल्यूशन में आपको गुडविल कैलकुलेट अगर करनी है, तो गुडविल इज इक्वल टू, यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेजेस ईयर्स। लेकिन हमें इसमें सुपर प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है आपका एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। बेटा नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दी है, और उस पर ही हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के थ्रू कैपिटल एम्प्लॉयड पे नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन इससे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए जो हमारे कुछ ईयर्स के प्रॉफिट दिए हुए हैं, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है, जिसमें क्या इंक्लूड है, एबनॉर्मल गेन 25,000 का। 25,000 का एबनॉर्मल गेन इसमें जुड़ा हुआ है। तो अगर आप 2 लाख रुपए में से 25,000 माइनस कर देंगे तो 1,75,000 का ये प्रॉफिट शुद्ध हो जाएगा, यानी कि प्योर हो जाएगा। ये हमारी फर्म का प्रॉफिट होगा, नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। इसमें प्लस करेंगे 1,70,000 रुपीज में एबनॉर्मल लॉस माइनस हुआ पड़ा है, तो 1,70,000 में एबनॉर्मल लॉस को हमें प्लस करना पड़ेगा। तो आपका 2,20,000 रुपए हमारा ये प्रॉफिट बन जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे अगर चलेंगे तो 2,10,000 रुपए हमें सिंपल लिखने, क्योंकि इसमें ना तो कोई प्लस होना ना ही कोई माइनस को ना होना है। 2,30,000 प्लस 2,50,000 डिवाइड कर देंगे आप 5 से, क्योंकि 5 से इसलिए डिवाइड करना है क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स आपके 5 ईयर्स के प्रॉफिट दिए हुए, इनको हम प्लस कर लेंगे। 10,85,000 रुपीज आपका टोटल प्रॉफिट आ जाता है। 5 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 2 जा जाएगा 1, 7 जा, ये आपका 2,17,000 आपका ये एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी नॉर्मल प्रॉफिट की। तो नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, तो जो भी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है, आपकी 15 लाख रुपए की कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो 15 लाख रुपए मल्टीप्लाइड बाय जो आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% है, तो आपका 1.5 लाख रुपए नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है। अब 1.5 लाख रुपए नॉर्मल प्रॉफिट आने के बाद हमें एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करना है। तो जो आपका एवरेज प्रॉफिट आया था वो 2,17,000 था, उसमें से 1.5 लाख रुपए का नॉर्मल प्रॉफिट आपको माइनस कर देना है। आपके पास जो भी प्रॉफिट बचेगा 50 और 17 हो जाएगा आपका 67,000 रुपीज, ये आपका सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आ जाती है। सुपर प्रॉफिट हमने निकाल लिया। सुपर प्रॉफिट हमने निकालने के बाद गुडविल की वैल्यू निकालेंगे। तो गुडविल इज इक्वल टू जो भी आपका सुपर प्रॉफिट है 67,000 रुपीज,
और आपका जो नंबर ऑफ परचेज ईयर है वो है आपका 3 साल का। तो 3 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 00 2,01,000 रुपीज आपकी गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाती है।